सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय गोयना, जनपद हापुड़ में। आज एक छोटा सा प्रयास किया है। मिशन प्रेरणा पर हमारे पास में जो 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं उन्हीं में से एक है आधारशिला मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर समाहित करने की कोशिश करी है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एब्रिविएशंस की फुल फॉर्म्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स जो हमारे लिए जिनकी जानकारी ज़रूरी है वो भी यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। अब जो हमने इसके लिए प्रश्नोत्तरी तैयार करी है उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ARP की फुल फॉर्म क्या है। ARP यानी कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। ये हर ब्लॉक में होते हैं जो हमें शिक्षकों को जो एकेडमिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसके लिए होते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है SRG। SRG की फुल फॉर्म है स्टेट रिसोर्स ग्रुप। नेक्स्ट टर्म है दीक्षा। दीक्षा ऐप जो आजकल हम बहुत ज़ोर है इसके ऊपर, हम सभी को इसे इस्तेमाल करना है, ये हमारे लिए उपयोगी भी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट है QR की फुल फॉर्म। QR कोड आजकल हमारी बुक्स में भी बने हुए आ रहे हैं। तो QR की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है टर्म LSRW। तो LSRW ये एक टर्म है जो भाषा शिक्षण के कौशलों से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म है लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरैक। ERAC इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर E फॉर है एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन या चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन या प्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन या निष्कर्ष समेकन। ये किसी भी गतिविधि के या सीखने के चरण हैं। उसके बाद आता है एक टर्म ELPS। ELPS ये मैथ्स लर्निंग के स्टेप्स हैं प्राइमरी लेवल पर। इसकी फुल फॉर्म है E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा का प्रयोग, उसके बाद P फॉर पिक्चर्स और देन सिंबल यानी कि सबसे लास्ट में हमें सिंबल सिखाने हैं। उसके बाद आता है आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो इस मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। नेक्स्ट है भाषा और गणित शिक्षण में कितनी श्रेणी के लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो भाषा और गणित शिक्षण में 3 श्रेणी के लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। पहला है केंद्रित या फोकल लर्निंग आउटकम, दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा उप लर्निंग आउटकम। जो केंद्रित होता है ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में होता है और नेस्टेड और उप पर आधारित हम अपनी शिक्षण योजनाएं बनाते हैं। उसके बाद है गणित की कितनी मौलिक संक्रियाएं हैं? तो गणित विषय की 4 मौलिक संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के कितने फोकल लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल के अनुसार भाषा के 4 फोकल लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गणित के कितने फोकल लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? तो गणित विषय के 5 फोकल लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा ऐप को कब और किसने डिज़ाइन किया? तो दीक्षा ऐप MHRD के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 यानी कि शिक्षक दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि पहचान के कितने चरण हैं? तो ध्वनि पहचान के 4 चरण होते हैं। पहला वाक्य के स्तर पर, दूसरा शब्द के स्तर पर, तीसरा शब्दांश के स्तर पर और चौथा वर्ण के स्तर पर। नेक्स्ट है फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की अवधि कितनी होती है? तो आधारशिला मॉड्यूल में फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की अवधि 50 दिन की बताई गई है।
फाउंडेशनल लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी में कुल कितने वादन हैं? तो इस शिविर में 2 वादन की बात करी गई है। 90 मिनट का एक भाषा का वादन और 90 मिनट का एक गणित का वादन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भाषा में अर्थ निर्माण का सही क्रम क्या है? तो अर्थ निर्माण का सही क्रम है पहले संदर्भ, फिर अर्थ और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति करी जाती है। फिर है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक। इसके बाद है परिवेशीय अध्ययन के कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम की बात करी गई है परिवेशीय अध्ययन के लिए। उसके बाद है फाउंडेशनल लर्निंग शिविर कब से कब तक चलाना है? तो इसका आंसर है कि ये हमें सत्र के प्रारंभ में अप्रैल से लेकर के जुलाई तक चलाना है। क्वेश्चन नंबर 21 है फाउंडेशनल शिविर में भाषा के वादन में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इनके लिए कितना समय प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है सुनने के लिए 10 मिनट, बोलने के लिए 35 मिनट, पढ़ना 25 मिनट और लिखना 20 मिनट, यानी कि कुल 90 मिनट को हमें इस तरह से बांटना है। फिर है बच्चे शून्य की पहचान कर लेते हैं, ये किस सप्ताह का लर्निंग आउटकम है? तो ये जो हमारा फाउंडेशनल लर्निंग शिविर है उसके तीसरे सप्ताह का लर्निंग आउटकम है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चा सबसे ज़्यादा किस उम्र में सीखता है? तो बच्चा जन्म से लेकर 8 वर्ष तक सबसे ज़्यादा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 24 है सीखना किस तरह की प्रक्रिया है? तो सीखना ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसके 4 स्टेप्स हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है इरेक्ट मॉडल पर बेस्ड एक्सपीरियंस, उसके बाद में रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। फिर है गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू जिनकी बात होती है वे कौन कौन से हैं? तो वे हैं रोचकता और चुनौती, यानी कि गतिविधि में रोचकता होनी चाहिए और कोई ना कोई चुनौती ज़रूर होनी चाहिए। फिर है गतिविधि क्या है? तो एक ऐसी क्रिया जिसमें सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रख करके जो हम एक श्रृंखला तैयार करते हैं उसी को ही गतिविधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है सीखने के 4 चरण कौन से हैं? तो सीखने के 4 चरण हैं, पहला अनुभव, दूसरा चिंतन और विश्लेषण, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा समेटना यानी कि कंसोलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? तो कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि 3 प्रकार की होती हैं, एकल समूह में कराई जाने वाली, छोटे समूह में कराई जाने वाली और बड़े समूह या पूरी कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधि। इसके बाद है सीखने की प्रक्रिया के सकारात्मक समर्थन के लिए कितने पहलुओं पर कार्य करना होगा? तो इसके लिए 3 पहलुओं पर काम करना होगा, पहला कक्षा प्रबंधन, दूसरा शिक्षण योजना और तीसरा आकलन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 31 है कक्षा व्यवस्था को कितने हिस्से में विभाजित किया गया है? तो कक्षा व्यवस्था को 2 हिस्से में विभाजित किया गया है, एक शिक्षण कार्य के पूरे की व्यवस्था और दूसरा शिक्षण कार्य के दौरान की व्यवस्था। इसके बाद है भाषा के कितने पहलू हैं? तो भाषा के 2 पहलू हैं, एक यांत्रिक पहलू होता है और एक भाव और चिंतनात्मक पहलू होता है। भाषा के किस पहलू पर अधिक जोर देना चाहिए? तो इसका उत्तर है भाषा का जो भाव या चिंतनात्मक पहलू है उस पर अधिक जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों से बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर है बच्चों से बातचीत के दौरान हमें 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए, सूची सवाल, प्रक्रिया पर आधारित सवाल, तर्क आधारित सवाल और कल्पना आधारित सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंट चेतना क्या है? तो प्रिंट चेतना है किसी भी लिखित सामग्री के बारे में ये समझ लेना कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, इसी को हम प्रिंट चेतना कहते हैं। नेक्स्ट है चिन्ह संबंध या डिकोडिंग क्या है? तो वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर
बोलने की क्षमता को ही डिकोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों में लेखन विकास के कितने स्तर हैं? तो बच्चों में लेखन विकास के 4 स्तर होते हैं। पहला उभरता लेखन, दूसरा शुरुआती परंपरागत लेखन, तीसरा मध्यवर्ती या संरचनाबद्ध लेखन और चौथा प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। इसके बाद लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने का रिकॉर्ड कितने प्रकार से रखा जा सकता है? तो लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने का रिकॉर्ड 2 प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना और दूसरा, संपूर्ण कक्षा के सीखने का आकलन का संकलन करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, 50 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चे प्रदर्शन कर लेते हैं। ये फाउंडेशनल लर्निंग शिविर के किस सप्ताह का लर्निंग आउटकम है? तो ये एक चौथे सप्ताह का लर्निंग आउटकम है। फिर है, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन किसके लिए करना है? तो फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन हमें उन बच्चों के लिए करना है जो कक्षा 1 और 2 की लर्निंग आउटकम पर जिनके साथ काम करने की ज़रूरत है। अब ऐप्स की बात, टॉप पेरेंट ऐप क्या है? तो ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को जानकर उसको प्रोत्साहित करने के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट एक और ऐप है, बोलो ऐप क्या है? तो ये एक ट्यूटर ऐप है जो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के कौशल विकसित करने में मदद करेगा। उसके बाद है चिंपल ऐप क्या है? तो ये खेल खेल में सीखने के लिए बनाया गया एक ऐप है। उसके बाद मैथ मस्ती ऐप क्या है? तो ये 3 से 8 वर्ष के बच्चों में गणित को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हमने इन प्रश्नों के माध्यम से आधारशिला मॉड्यूल में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हें जाना, और ये शायद हमारी मदद कुछ करें जो आजकल हम इन मॉड्यूल्स पर आधारित प्रश्नोत्तरी दे रहे हैं उसमें। धन्यवाद।